घना जंगल था जहाँ एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। रोज जंगल में ऐसा ही चलता था। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। वह ऊंट यहाँ वहाँ घूम रहा था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता, शायद पास के गांव से यहाँ पर आ गया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो, ऐसा शेर को कहा गया। चीता और शियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी, क्योंकि कौवा चीता और शियार के लिए अपनी बात रख रहा था। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, यह हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा है। शेर धीरे धीरे से सोचने लगा। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, इस जंगल में आपका स्वागत है, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। तीनों की तीनों बहुत उदास हो गए और सोचने लगे कि अब हम क्या करें। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गया, क्योंकि उसे वहां पर खाने को अच्छा अच्छा मिल रहा था। हरी भरी पत्तियां और अच्छी घास, ताजा घास उसे मिल रही थी। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार ना करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता व शियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हो, आपके अंदर की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है, आप अब शिकार नहीं कर पा रहे हो और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। मेरा शरीर अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं आगे क्या करूँगा। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। शेर ने सियार, कौवा और चीते को ये बात कही और तीनों की तीनों सोचने लगे। फिर इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहो तो हम ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह तो हमारा मेहमान है, उसका शिकार करने का मैं सोच भी नहीं सकता। ये तुम क्या बोल रहे हो? उसका शिकार मैं कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि वह हमारा मेहमान है, वह जंगल का मेहमान है। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो?
शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। ऐसा शेर ने कहा। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊँट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि अब वो शिकार करना भूल गए हैं और उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। उन्होंने कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। ऐसा उन तीनों ने जाके ऊँट के सामने कहा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊँट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। अगर वो हमें खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लायक भी ठीक से नहीं हो। तुम्हें खाकर महाराज का पेट क्या भरेगा, किसी का भी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि तुम किसी की भी भूख नहीं मिटा सकते। फिर चीता बोला कि महाराज, आप मुझे खा जाइए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा? आखिर में तुम ही तो शेर के सेनापति हो। फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा, क्योंकि तुम ही महाराज को अच्छी सलाह देते आए हो हमेशा। जब तीनों को शेर ने नहीं खाया, तब ऊँट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ, वो मुझे कैसे खा सकते हैं। यह सोचकर वो भी बोलने लगा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए और अपनी भूख को मिटा लीजिए। इतना सुनते ही शेर, चीता और शियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊँट कुछ समझ पाता, कुछ सोच पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। तीनों ऊँट को खाने लगे और अपनी भूख मिटाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। साथ ही चालाक और धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।